पता विकास लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इस वक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर उज्जैन में ही मौजूद हैं। विकास, क्या अपडेट, क्या जानकारी है अब आपके पास? विकास, आवाज मिल पा रही है आपको? क्या अपडेट है अब आपके पास? ठीक है, बताऊंगा। हम विकास से संपर्क की पूरी कोशिश करेंगे। उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा दें, क्योंकि विकास वहीं पर मौजूद हैं और उनके कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। ये जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये उज्जैन जिला एवं सत्र न्यायालय में काम करने वाले वकील हैं। ये यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, भारी हंगामा कर रहे हैं। इनकी मांग है कि विकास को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसको फांसी की सजा दी जाए। इनका यह भी कहना है कि जिसने पुलिस वालों की हत्या की है, निर्मम हत्या की है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लिहाजा इस हंगामे को देखते हुए हो सकता है कि विकास दुबे को डायरेक्ट कोर्ट में पेश न किया जाए, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसकी पेशी हो। विकास से हमारा संपर्क हो गया है। विकास, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? जानकारी मिल रही है कि जो हालात जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है कि जो कोर्ट में जो हालात थे वो गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई थी। अभिभाषक संघ लगातार विरोध जाहिर कर रहा था और जो आरोपी है विकास दुबे, उसे फांसी की सजा देने की मांग की जा रही थी। गहमा गहमी के हालात को देखते हुए सुरक्षा के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया। लिहाजा कोई अप्रिय स्थिति और अनहोनी ना हो जाए, इस लिहाज से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही उसकी पेशी करवा दी जाए। ये भी एक और जानकारी निकल कर आई है कि यूपी एसटीएफ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी विकास दुबे से पूछताछ कर रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूछताछ में यह तथ्य निकल कर आया कि उसके पास से कुछ फर्जी दस्तावेज मिले हैं। फर्जी दस्तावेज में उसका पता ग्वालियर का निकला है, जिसमें उसका नाम शुभम निकलकर सामने आया। इन सब बिंदुओं की पड़ताल की जा रही है कि आखिर दस्तावेज किसके माध्यम से बनवाए थे, कहां बनवाए थे और आखिर मूल चीज है क्या। जो जानकारी प्राप्त हुई उसके मुताबिक ये पता चला है कि शिवपुरी के रास्ते वो उज्जैन पहुंचा है। तो ये तय माना जा रहा है कि ग्वालियर वो पहुंचा होगा, ग्वालियर में उसने फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए होंगे और वहीं से अपने निजी वाहन के माध्यम से वो उज्जैन तक पहुंचा है। हालांकि ये सभी फिलहाल सूत्रों के मुताबिक जानकारी है, अब आधिकारिक तौर पर अब तक कुछ नहीं कहा गया है। फरीदाबाद से वहां तक कैसे पहुंचा, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? जी, जिस प्रकार से जानकारी मिली है वो कनेक्टिविटी शिवपुरी से उज्जैन के बीच की कनेक्टिविटी मिली है और अभी आगे की लिंक तलाशने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर वो क्या कनेक्टिविटी थी जिसके माध्यम से पहुंचा। ये तय माना जा रहा है कि वो निजी वाहन से ही यहाँ पहुंचा होगा, क्योंकि जो पब्लिक कन्वेंसेस हैं वो सारे बंद चल रहे हैं। फ्लाइट जरूर चल रही है, लेकिन फ्लाइट के लिए फर्जी दस्तावेज का सहारा लेकर वो यहाँ पहुँच जाए, ये संभव नहीं मालूम होता प्राथमिक दृष्टिकोण से, या फिर किसी अन्य किसी के दस्तावेज के माध्यम से वो फ्लाइट के माध्यम से पहुंचा होगा। लेकिन एयरपोर्ट इत्यादि जगहों से यदि वो अपनी उन सबकी सुरक्षा को भेजते हुए यहां तक पहुंचा तो ये और चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि आखिर एमपी पुलिस की जो शक्ति की आज वाहवाही लूटी जा रही है वो शक्ति थी कहां, कैसे वो तमाम सीमाओं को लांघते हुए या उज्जैन तक पहुंचा। विकास, यूपी पुलिस को लेकर क्या अपडेट है? क्या टीम वहां पहुंच चुकी है? कितनी देर में पहुंचने वाली है? जी, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ देर बाद माना जा रहा है कि आज रात तक ही यूपी एसटीएफ यहाँ पहुँच जाएगी और यूपी एसटीएफ आगे की प्रक्रिया को विधिक सलाह के माध्यम से अपनाते हुए यहाँ से रवाना होगी। ये जानकारी निकल रही है कि यूपी एसटीएफ जो है वो अपने साथ न सिर्फ विकास दुबे बल्कि यदि कोई मददगार जो 6 संदिग्धों को पकड़ा है, यदि उनकी भूमिका मानी जाती है, भूमिका में कुछ खुलासा होता है तो उन्हें भी यहाँ से हिरासत में लेकर जाएगी यूपी एसटीएफ। तो ये आंकड़ा जो आरोपियों का है वो एक विकास दुबे तक सीमित नहीं हो सकता। ये माना जा रहा है कि आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। इन सब लोगों को भी उस प्रकरण में सहयोगी माना जा सकता है, मददगार माना जा सकता है, तो इन्हें भी यूपी एसटीएफ ले जा सकती है। लेकिन प्राथमिकता फिलहाल गैंगस्टर, कुख्यात बदमाश, दुर्दांत जो अपराधी है विकास दुबे तक ही सीमित है। जांच में अहम तथ्य उसी से जानकारी में निकल कर आएंगे कि क्या हालात थे और चूंकि उक्त प्रकरण में यूपी पुलिस को और भी विस्तृत जानकारी जुटानी है कि आखिर कैसे क्यों ये हालात बने, किस मामले में उसकी गिरफ्तारी होनी थी, जो उसके बिकरू गांव में क्यों पुलिस पहुंची थी और किसे उसने सूचना दी। साइमल्टेनियसली और भी तमाम जो जांच चल रही है उसमें साथ साथ में ये जांच भी संलग्न की जाएगी और सबसे पहले यूपी एसटीएफ के लिए या यूपी पुलिस के लिए आरोपी जो विकास दुबे है वो अहम कड़ी माना जा रहा है। विकास साहब बने रहे हमारे साथ, एक बार सारी बातों को जोड़कर दर्शकों के सामने फिर से रख देते हैं। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इस वक्त विकास दुबे से सख्त पूछताछ चल रही है। उसी पूछताछ के दौरान उसने 2-3 बड़ी बातें कही हैं और उन्हीं बातों में उसने इस बात का जिक्र किया है कि वो यहां पर सड़क मार्ग के जरिए पहुंचा है। लेकिन इस बीच एक जानकारी यह भी सामने आई है
कि ग्वालियर के शिवपुरी के रास्ते होते हुए वो उज्जैन तक पहुंचा था और ग्वालियर से ही उसने शुभम नाम से एक फर्जी दस्तावेज भी तैयार करवाया और शुभम नाम बताकर ही उसने मंदिर में एंट्री ली थी। मतलब कई लोग हो सकते हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में उसकी मदद की होगी, जिन लोगों ने ग्वालियर से उज्जैन तक पहुंचने में उसकी मदद की होगी, जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने में भी उसकी मदद की होगी। ये तमाम बड़ी बातें हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, पुलिसकर्मियों के शव जलाने का प्लान था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शव जलाने के लिए उसने तेल भी मंगवाया था। बड़ी खबर, चौबेपुर के अलावा दूसरे थानों में भी उसके संपर्क हैं। सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं। विकास दुबे से जुड़ी हुई जो बड़ी बातें सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सबूत मिटाना चाहता था विकास दुबे। उसकी प्लानिंग ये थी कि पुलिसकर्मियों के शव को जला दिया जाए, यानी जिन पुलिसकर्मियों का उसने वहां पर इनकाउंटर किया था, कत्लेआम किया था, वो चाहता था कि उन सभी के शवों को जला दिया जाए। इसके लिए वहां पर उसने तेल भी मंगवाया था। इसके अलावा एक जानकारी ये भी सामने आ रही कि सिर्फ चौबेपुर थाने के पुलिस वालों से उसके संपर्क नहीं थे, बल्कि आसपास के जो दूसरे थाने, जो दूसरी चौकियां थी, वहां पर भी विकास दुबे की पहुंच थी, उसकी पकड़ थी, उसकी पैठ थी। वहां के पुलिसकर्मी भी उसके संपर्क में थे, उसके लिए मुखबिरी का काम किया करते थे। पूछताछ के दौरान ये बड़ी बातें सामने आ रही हैं जो विकास दुबे या पुलिस के सामने उगल रहा है, क्योंकि पुलिस हर सवाल को उसके सामने रख रही है ताकि कड़ी से कड़ी को जोड़ा जा सके कि बिकरू गांव में वारदात को अंजाम देने के बाद वो कहां रहा, किस किस ने उसकी मदद की और इस दौरान उसकी क्या कुछ प्लानिंग, उसकी क्या कुछ मंसूबे थे। विकास, मध्य प्रदेश में उसके लिए आसान नहीं रहा होगा कि ग्वालियर से उज्जैन तक पहुंच जाए और पुलिस उसे देख ना पाए, पुलिस तक उसकी पहुंच ना हो पाए। जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों ने तो उसकी मदद वहां पर की होगी। कौन कौन लोग हैं, क्या उन तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है? क्या ग्वालियर में जहां से उसने फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए थे वहां तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल ललित, जो जानकारी है उसके मुताबिक ये सभी अहम बिंदु होंगे इस प्रकरण में। इसी वजह से सब बिंदुओं की फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर उसकी मददगार की भूमिका में कौन कौन वो लोग थे जिनका सहारा उसने फरारी के दौरान लिया। फरारी के दरमियान उसका फायदा उठाते हुए वह उज्जैन तक पहुंच गया और उज्जैन में एक स्ट्रेटेजिक तरीके से एक बाकायदा उसने एक प्रामाणिकता के तौर पर प्लान तैयार किया और प्लान के माध्यम से ही वो महाकाल मंदिर पर पहुंचा और महाकाल मंदिर पर जाकर उसने अपना परिचय दिया। तब जाकर उसका भांडाफोड़ हुआ। मनोज शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। नहीं है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को हैंड ओवर करना है, उनको सौंपना है। तो इस बात की एक बार तस्दीक हो जाए कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ आ गई है, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी विकास दुबे की पेशी यहां पर हो सकती है। तो हमारे संवाददाता मनोज शर्मा बता रहे हैं कि जिस तरीके की गहमागहमी इस वक्त कोर्ट के बाहर देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए तैयारी यह है कि हो सकता है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी पेश किया जाए। क्या जानकारी, क्या अपडेट है विकास? इतना समय क्यों लग रहा है उसको? 10 बजे के आसपास पुलिस ने गिरफ्तार किया, तब से लगातार उससे पूछताछ चल रही है, और कितना वक्त लग सकता है पेशी को लेकर? जी, जो जानकारी और जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक अब ये तय माना जा रहा है कि विकास दुबे को कोर्ट नहीं लाया जाएगा, चूंकि 5:30 के आसपास का वक्त फिलहाल हो रहा है और अब कोर्ट उठने का समय है। तो यदि हालांकि विशेष अधिकार पुलिस के पास में है, पुलिस 24 घंटे में कभी भी कोर्ट रूम में पेश कर सकती है। तो लगभग 10 बजे के आसपास में उसे हिरासत में लिया गया था, तो अभी पर्याप्त समय है। या ऐसा भी माना जा सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये प्रक्रिया को अपनाया गया हो और उसमें ही पर्याप्त इंतजाम के माध्यम से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद आरोपी विकास दुबे को यूपी एसटीएफ को सौंप दिया जाए। लेकिन ये एक कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शायद विकास दुबे को कोर्ट रूम में पेश न किया जाए। ठीक है विकास, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा।